राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पर बैठ कर के आसमान देखता है। शहर जमी है हिंदुस्तान की आन बान शान। देश के भावी फौजी, देश के कर्म योद्धा, मां भारती के लाडलों को जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है सभी नौजवान अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने की तैयारी जोश, जुनून, जज्बे के साथ आप सभी कर रहे होंगे। अब वो दिन दूर नहीं जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे। हमारे साथ देश के कोने कोने से देश के भावी फौजी प्रियांशी दुबे, रवि कुमार, मोनू कृष्ण कुमार, मिशन आर्मी, लोकेंद्र कुंदन, नीलेश दीपक, धर्मेंद्र सिसोदिया, रणजीत सिंह चांडावत, शिकराला जाट, विपिन भाई, सभी देश के भावी फौजियों का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। एक बार इस लिंक को जितने भी आपके जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, हर एक उस हिंदुस्तान के सोल्जर के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। आज का मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार गजब का पूरे 50 प्रश्नों का होगा, लेकिन ध्यान रखना आगाज महायुद्ध का हो चुका है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जितनी जान है, जितनी एनर्जी है, जितना जोश है, पूरी जी जान लगा दो मेरे भाई। अब वक्त है वो मकरागिरी का नहीं है, अब वक्त आ गया है कुछ करके दिखाना है। लक्ष्य आपके सामने है, ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपने अच्छी मेहनत नहीं की और ये लक्ष्य आपसे दूर चला गया तो वापिस साल भर आपको आपके माता पिता की जो खून पसीने की कमाई है और आपके जो सपने हैं, आपकी जो मेहनत है, वापिस आपको साल भर मेहनत करनी होगी। और अगर यहां पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये जो मेहनत है ये पानी के अंदर चली जाएगी। इसलिए चल उठ, रच दे इतिहास, आपकी जीत की तैयारी हम कर रहे हैं। एक बार इस सेशन को दबा के शेयर कीजिए जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, क्योंकि नौजवान हताश हो गए हैं, नौजवान थक गए हैं। अभी थकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, क्योंकि आप योद्धा टीम के साथ पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। बहुत ही शानदार आज का सेशन होगा। पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो चलिए आगाज करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होगा और ध्यान रखना आज हम समझ चाहते हैं कि दशहरा का हमारी जो टेक्निकल टीम है, जहां से एप्लीकेशन मैनेज होता है, आज उनकी छुट्टी थी तो ये टेस्ट आपका नहीं लग पाया। लेकिन ये कल, ध्यान रखना, कल 6 अक्टूबर, कल 6 अक्टूबर, ध्यान रखना, जिनको नहीं पता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कल 6 अक्टूबर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच आपका यह टेस्ट होगा। सिर्फ 1 ही घंटे यह टेस्ट ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। टेस्ट का लेवल ध्यान रखना थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा, इसलिए टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि सर कुछ क्वेश्चन हार्ड थे हम नहीं कर पाए, डिमोटिवेट नहीं होना है। इसका मतलब इससे हार्ड पेपर फौज का नहीं बन सकता। अगर हार्ड बनेगा तो ये पेपर दे लेना। अगर इसके अंदर आप 40 का स्कोर कर देते हैं तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको असफल कर सकता है। प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और जिन योद्धाओं का एग्जाम 13 नवंबर को है, आपको यह बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि दिन भर हजारों की तादाद में नौजवान कॉल करते हैं कि सर हमें कौन सा बैच लेना है, ये लेना है, ठीक है। और जिनका 16 अक्टूबर को एग्जाम है, जो आप कोचिंगों से घर आ गए हैं, उनको यह बैच लेना है। कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। 7 तारीख सुबह 9 बजे, 9 से लगातार 2-3 घंटे हमारी क्लास होगी। स्टैटिक जीके के आपके एग्जाम में जो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करेंगे एक ही क्लास के अंदर। 7 तारीख से सुबह 9 बजे पहली क्लास हमारी ही होने वाली है। जीके का ऐसे बौखाल आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए आगाज करते हैं। पूरे 50
प्रश्नों का यह टेस्ट होगा। टेस्ट ईमानदारी से लगाना है। ओमार शीट आपके पास होना चाहिए। ब्लू पेन से अच्छे आपको उसके अंदर गोले भरना है, ऐसे फालतू की मकरागिरी नहीं करना है। आपने ओमार शीट ले रखी है तो कोई नौजवान ऐसे टिक करता है, जिसको नहीं आता वो ऐसे टिक करता है, तो ऐसे ओमार शीट आपको नहीं फ्लिप करना है। आपके पास जो ओमार शीट है अपने पेन से उसे पूरा ब्लैंक करना है, ऐसे बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। जब फौज के ओमार शीट आपके सामने आएगी तो आपकी दिल की धड़कनें वहां धक 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 नहीं करेगी। इसलिए प्रैक्टिस करो। ये आपकी राइट होगी, ये गलत होगी अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर और बिल्कुल आपने झंडे गाड़ रखे हैं, शाबाश। इसका राइट आंसर होगा 1857 का जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से हुई। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना, भारत के गवर्नर जनरल अगर आपको पूछा जाता है तो आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लॉर्ड कैनिंग करके आना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। झांसी से किसने नेतृत्व किया? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो थी झांसी वाली रानी। भाग फिरंगी भाग, झांसी वाली रानी आई। लक्ष्मीबाई ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। और कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहिब ने किया। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है किसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। C.R. दास, A.O. ह्यूम, C.F. एंड्रूज, एनी बेसेंट किसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? फटाफट डिलू गुजर भवानी से बिल्कुल शाबाश सर। 15 जनवरी वालों का अलग बैच। हाँ हमारे भाई जोधपुर से 15 जनवरी का जो स्पेशल आपके एग्जाम के लिए आने वाला है, जिनका 15 जनवरी का एग्जाम है, अगर आप अभी इनके साथ अगर अपनी बढ़िया तरीके से रगड़ा पिटी करवाना चाहते हैं तो इनके साथ आप ऐड हो सकते हैं, जिनका 13 नवंबर को एग्जाम है। और अगर अभी नहीं करना तो 1 नवंबर से आपका बिल्कुल 15 तारीख के लिए बिल्कुल सेपरेट बैच आएगा। तो तब तक आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। जिनका फिजिकल हो गया है वो रोजाना टेस्ट लगाइए और 13 नवंबर वालों के साथ आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वो मैदान में उतना ही दहाड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो नौजवान ए बता रहे हैं, C.R. दास, चित्तरंजन दास, वो बिल्कुल राइट बता रहे। देश बंधु C.R. दास को कहा जाता है। A.O. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, आपको A.O. ह्यूम करके आना है। C.F. एंड्रूज, दीन बंधु किसे कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन आता है तो इसमें नौजवान कंफ्यूज होते हैं देश बंधु और दीन बंधु। देश बंधु C.R. दास को कहा जाता है, दीन बंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। और एनी बेसेंट है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुक्र, मंगल, शनि, बुध, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सौरमंडल का क्वेश्चन। अभी आपके एप्लीकेशन में सौरमंडल वाला ही टॉपिक चल रहा है। अच्छा सॉरी, वो SSC GD का चल रहा है, आर्मी वालों का अभी आगे चलेगा। चलिए गुजरात से राम राम। हाँ भाई राम राम, भाई राम राम, मस्त रहो, मौज करो। चलिए बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का नाम। देखते हैं कितने नौजवान राइट बताते हैं। फटाफट बताइए, अभी नजरें सामने होनी चाहिए, कमेंट आपके बाद में पढ़ेंगे। एक बार सेशन को दबा के शेयर कीजिए। जैसे एग्जाम नजदीक आया है, पता नहीं नौजवान ससुरे कहां चले गए। ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा?
फटाफट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, गजब की तैयारी है, आपने उड़ा रखा है, शाबाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जोनोज्वान। अच्छा अच्छा, शुक्र भोर सांझ का तारा। अच्छा, शिकराला जाट ने बिल्कुल राइट बताया है, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं शुक्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे। ध्यान रखना, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का यह सबसे गर्म ग्रह है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि को वलियों वाला या छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है, बुध है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिएगा। नेक्स्ट कहता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट ठोक दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और बिल्कुल तैयारी करते रहिए, इसी जज्बे के साथ जरूर आप मैदान को फतेह करोगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो बिल्कुल ऑप्शन इसका ए राइट होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ध्यान रखना टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। केरल ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? तो केरल का है, और सबसे कम हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन, किरण बेदी, बछेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट। और एक बार सेशन को ऐसे दबा के तूफान आ जाना चाहिए, जितने भी आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं। सेशन को फटाफट शेयर और लाइक कीजिए। अभी बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने लाइक वाले बटन को नहीं ठोका है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय, तो बिल्कुल मिहिर सेन इसका राइट आंसर होगा। किरण बेदी प्रथम आईपीएस अधिकारी, आपको ध्यान रखना है। और बछेंद्री पाल है ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत ही शानदार। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपको बताना है। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है 14वें नंबर के जगदीप धनखड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पदाधिकारी है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आपने राइट बताया है, ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, फौज के बहुत पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन कहता है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। बताइए, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट। बिल्कुल शाबाश। दक्षिण गंगा के नाम से, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल आपने राइट बताया है, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल आप कहोगे मंत्री परिषद का प्रमुख है, ये प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? सभी नौजवान क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे फटाफट। अरे फौजी बनोगे? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अब की बार फौजी बनेंगे, तो सेशन को दबा दबा एक बार शेयर कीजिए फटाफट।
फटाफट। बिल्कुल, तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा नेशनल पार्क कहां है? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट कहता है किस वर्ष ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ध्यान रखना 2018 में यह क्वेश्चन आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया है। किस वर्ष ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया? तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, शिकराला जाट ने बिल्कुल राइट बताया है। शाबाश भाई शाबाश। बताइए, सभी योद्धा बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, और बिल्कुल आपकी गजब की तैयारी है। आप इस मैदान के अंदर कूद चुके हो, जरूर आप इस मैदान को फतेह करोगे। ऑप्शन बी जो बता रहे हैं 1928, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कहता है चरक संहिता के लेखक है चरक, वाल्मीकि, वेदव्यास, जयदेव। चरक संहिता के लेखक आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ आपके लिए क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ऑप्शन इसका ए राइट होगा, चरक। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, महाभारत के रचयिता वेदव्यास है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट कहता है मध्य प्रदेश की राजधानी बताना है। राजधानी का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। भोपाल, जयपुर, पटना, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ध्यान रखना जीडी के एग्जाम में जयपुर बीआरओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी। तो ध्यान रखना जयपुर, और बिहार एक बिहारी बहुत सारों पे भारी, बिहार की राजधानी है पटना। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट आना चाहिए। 47 से भी तेज, क्योंकि इतना समय नहीं है। फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला है मदर टेरेसा। ऑप्शन इसका जो बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे। 1979 ध्यान रखना। और इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री भी है, और इन्हें ध्यान रखना भारत रत्न भी मिला हुआ है। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहता है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, सरोद, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आप सभी नौजवानों को बताना है फटाफट। और बिल्कुल 1100 प्लस योद्धा आ चुके हैं, लेकिन पहले हम 1500 पहुंच पाते थे, लेकिन पता नहीं 300-400 नौजवान कहां लटक गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लटक गए हैं तो अगली बार फिर मिल जाएंगे। और जो अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी जो पसीना बहा रहे हैं, वो जरूर मैदान को फतेह करेंगे। चलिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है यह संतूर से है, ये आपको ध्यान रखना है। अजमद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से है। जाकिर हुसैन का तबला से है, और रविशंकर का संबंध है यह सितार से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अपना स्कोर छापिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। 15 में से कितने क्वेश्चन है ये आपके राइट हुए हैं आज के इस सेशन में? अपना स्कोर छापिए फटाफट। और अब हम साइंस के क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करेंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग के अंदर भी हम गदर मचाएंगे और एग्जाम को फतेह करेंगे। क्वेश्चन कहता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? बी सी, ए बी सी ई, ए बी डी के, ADE के। वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1100 योद्धा लाइव है, लाइक अभी 630 है, तो फटाफट लाइक वाले बटन को ठोकिए। 1100 लाइक हो जाना चाहिए जितने भी जो देश के भावी फौजी है। और बिल्कुल आपने तूफान मचा रखा है। ऑप्शन डी ADE के जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे। शाबाश, अच्छी तैयारी है आपकी।
काबिलियत तारीख है। चलिए, निम्नलिखित में से जल जनित रोग आपको बताना है। मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। जल जनित रोग आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट बताइए जल जनित रोग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फटाफट, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आने दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, जल जनित रोग है हैजा। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का सूत्र आपको बताना है। CH4N2O NaHCO3 H2SO4 CaO। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताइए। यूरिया का सूत्र आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताइए, फटाफट, इतना समय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CaO बिना बुझावा चूने का सूत्र है। नेक्स्ट है मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई है फेफड़े, यकृत, नेफ्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई आप सभी नौजवानों को बताना है। अरे ससुरे लाइक नहीं किया है अभी फटाफट लाइक करो यार, तुम लाइक नहीं करते हो। लाइक नहीं किया तो देख लेना, ये फुटबॉल आएगा सीधा ऐसे एकदम। ये देखिए आया ना आपके बीच में। फटाफट सेशन को लाइक कीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, फटाफट। चलिए, मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई है नेफ्रॉन। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक क्या है। क्षार, पॉलीमर, अम्ल, सभी। प्लास्टिक क्या है ये ध्यान रखना, फौज के पेपर में पूछा गया है। तो प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है। पायरीन अग्निशमक, झाग अग्निशमक, जल अग्निशमक, इनमें से कोई नहीं। बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए कि हाँ इसी मैदान इसी पेपर को अब की बार फतेह करेंगे। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए पायरीन अग्निशमक का उपयोग होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है सूर्य से आने वाली हानिकारक की पराबैंगनी विकिरणों से होता है फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर, इनमें से कोई नहीं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठोक दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और बिल्कुल आपने तूफान मचा रखा है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा त्वचा का कैंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कतई जहर क्वेश्चन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है थायमिन, कैल्शिफेरोल, राइबोफ्लेविन, टेकोफेरोल। विटामिन B2 का रासायनिक नाम आप सभी नौजवानों को बताना है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन D का कैल्शिफेरोल, विटामिन E का टेकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ग्रेफाइड अप्रूप है, ग्रेफाइड है जिंक सोडियम कार्बन किसका अप्रूप है। तो आप कहोगे ग्रेफाइड है ये कार्बन का अप्रूप है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट
का एक अयस्क खनिज है? बताइए। बेरिलियम, क्रोमियम, आयरन, लेड। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ये आप सभी योद्धाओं को बताना है। हाँ मेरे भाई, 15 जनवरी का नया बैच 1 नवंबर से आएगा। अभी जुड़ना है, अभी रगड़ी बाजी अपनी लगानी है तो इनके साथ आप कर सकते हो। जो 13 नवंबर वाले योद्धा है ना, उनके बैच में ऐड हो सकते हो। मैग्नेटाइट का एक अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आयरन, लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहे, Fe, लेटिनम, फेरम। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, कोयले का जलना, कोयले का जलना, वो कांच का टूटना, वाष्पीकरण। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल 1200 योद्धा हमारे बीच अभी जुड़े हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। बस अच्छी मेहनत आप करते रहिए, सुबह हो चाहे शाम हो, मेहनत करते रहिए। और जो बिल्कुल आप जुड़े हैं एप्लीकेशन से, आप निश्चिंत रहिए। एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट रिवीजन ऐसे सुपड़ा साफ कर देंगे, जीके, जीएस, मैथ जो भी है। चलिए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बिल्कुल देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बी बता रहे, कोयले का जलना, कांच का टूटना। चलिए, बी बता रहे हैं, बी को लॉक कर दिया जाए। आपकी बात हमने मान ली है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटरेक्ट बीमारी किस से संबंधित है? बालों से, गुर्दों से, आंख से, पेट से। कैटरेक्ट बीमारी है, ये किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, बिल्कुल बताइए, सभी नौजवान बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैटरेक्ट बीमारी है, ये आंख से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, डर्मेटोलॉजी, जूलॉजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर। फटाफट फटाफट बताइए। और इसके आंसर आने से पहले 1000 प्लस लाइक तो हो ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी के लाड प्यार से ही इसी आने वाली संडे को ध्यान रखना, लगातार 4 घंटे की यूट्यूब पे मैराथन होगी। संडे को होगी शाम 7 बजे से लगातार 11 बजे तक आपकी चलने वाली है, जिसमें ध्यान रखना, नाम आपने सुना होगा इतिहास। इतिहास के 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो लाइक ठोकिए फटाफट, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए, जनसंख्या संबंधी अध्ययन को कहते हैं, बिल्कुल डेमोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, जीव जंतुओं का जूलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? HNO3, HCl, H2SO4, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पूछ लो उनको और फटाफट भेजिए, टाइम हो गया है। चलिए, अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बताइए, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। हाँ मेरे भाई, नर्सिंग का भी जो बैच है वो 1 नवंबर से आएगा, क्योंकि सिलेबस के लिए हमें 2 महीने का टाइम मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के दिनों में आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, अम्ल पेट बैक्टीरिया को नष्ट करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होने वाला है, रेड कलर वाली वो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कतई जहर क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, लिग्नाइट। तो इस भूरे हीरे को आप ले जाइए। जीलो अपनी जिंदगी आप सभी के लिए HW है। इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आपको छापना है।
और एमएस गुरु भी आ चुके हैं, तो फटाफट जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक वाले बटन को तोड़ मरोड़ के रख दीजिए फटाफट। और ये आप सभी के लिए एक छोटी इंफॉर्मेशन दोबारा बता देते हैं, कल 6 अक्टूबर ध्यान रखना, दोपहर 12 से 1 बजे तक 1 घंटे के लिए ओपन रहेगा। ईमानदारी से टेस्ट लगाना है, टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। अगर उस टेस्ट में आपने 40 का स्कोर कर दिया तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। प्रथम स्थान आएगा 5100 रुपए, द्वितीय को 2100, तृतीय को 1100 रुपए नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो दूसरे दिन या कुछ देर बाद हम ओपन कर देंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल नहीं घबराना है। जिनका 13 नवंबर को एग्जाम है, इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने सीट को कंफर्म कीजिए, क्योंकि यह मौका, यह वक्त वापिस नहीं आएगा। चलिए, आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है। अब एमएस गुरु करेंगे मैथ रीजनिंग का सुपड़ा साफ। ठीक है, अच्छी मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो मेरे सर और सर? सर अच्छे जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और अब की बार हमें हर हालत में क्या बनना है? फौजी बनना है मेरे दोस्त। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमें संघर्ष क्या रखना है, जारी रखना है। आ गया है 16 अक्टूबर, आ गया है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हमें क्या करनी है? धुआं धुआं करनी है मेरे दोस्त, धुआं धुआं करनी है। कर देंगे सर, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? आने दो 16 अक्टूबर को, देखते हैं कैसा आता है पेपर। बोलोगे जी क्योंकि 2 साल से 2.5 साल से यही तो बढ़ रहे हम, आने तो दो कैसा आता है जगह से। अच्छा, अब देखिए, अब यहां से आप बोलोगे सर इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व करना बेहद आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी, तो आप बोलोगे कि सर यहां से कहानी को हम देखेंगे तो ये हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। बोलोगे हाँ जी, तो आप बोलोगे कि सर इधर तो बच गया x अपॉन 169। बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो ये होता है 324 और ये कितना होता है? 169। अरे सर 169 से 169 कट जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा? 324 बचेगा गुरुदेव, 324। क्या ये बात सत्य है? बोलोगे जी गुरुजी ये बात तो एकदम सत्य है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और हमारा जो आंसर हो जाता है वो 324 आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन आपका एकदम है सही आंसर। आगे चले जी गुरुजी, आगे चलिए, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां से अपन अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में क्या है? कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का है? आप बोलोगे एक, पहला ऑप्शन में 1 और 3 दिया हुआ, एक न तो भाज्य होता ना ही अभाज्य होता है। बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे कि सर यहां पे 11 और 13 बिल्कुल 21 अभाज्य नहीं होता है, 21 अभाज्य नहीं होता है, 21 क्या होता है? बोलोगे कि सर 21 भाज्य होता है, 21 भाज्य होता है, तो 11 और 13 क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। 11 और 13 का ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम सही है। बोलोगे हाजी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, उड़ा दिया जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, बोलोगे हाजी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है। क्या प्रश्न आया है कि सर सोल्व करना है, बेहद आसान प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। बोलोगे हाजी। 4/9, 4/9। बोलोगे हाजी। भाग के चिन्ह को किस में बदल दीजिए? भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दीजिए। बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे भाग के चिन्ह को गुणा में बदलोगे ना तो अगला नंबर पलट जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 6/5। बोलोगे हाँ जी। अब बोलोगे कि सर ये कट जाएगा, कटने वाले को काट दो तो 2 ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। तो बोलोगे सर कितना आ गया? 8/15। कितना आएगा? 8/15। और कौन सा आंसर सही है? बोलोगे कि सर आंसर है वो आपका ये वाला बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। बोलोगे सॉरी सी ऑप्शन सही है। आप बोलोगे जी गुरुजी 8/15 आपका आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा जी, कोई तकलीफ नहीं गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है देखिए आराम से। सर ये प्रश्न अपन देखेंगे तो आप बोलोगे कि सर क्या होने वाला है? देखिए भाई,
अगले प्रश्न में देखो, ये बन रहा है ए और ये भी ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। सो ए बी है, क्या है, बी। तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बोलोगे जी। तो एक बार प्लस में और एक बार किस में रखा जाएगा, माइनस में। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही तो चीज थी, बोलोगे जी गुरुजी। तो आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी, बात तो एकदम सही है। तो आप बोलोगे कि सर इसको अभी सोल्व कर देते हैं। तो एक बार तो 217 माइनस कितना हो जाएगा, 183। 217 माइनस 183 और एक हो जाएगा आपका प्लस में 217 और प्लस 183, बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे कि सर ये कहानी देखिए, 4 बच गए, 2 कितना बच गया सर, 7 में से 3 गया, 4 बच गया, 11 में से 8 गया, कितना बच गया, 3, बोलोगे हाँ जी। ये क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसको जोड़ दो भाई, इसको जोड़ोगे 7 और 3 10, 8 1 9 कितना हो गया सर, 8 1 9 1 10 हो गया, 2 1 3 रे कितना हो गया, 4, बोलोगे हाँ जी। तो आप बोलोगे सर इसको सोल्व करो, बात सही है क्या, देखो 7 और 3 कितना हो गया 10, 8 1 9 रे कितना हो गया 10, 2 1 3 रे कितना हो गया 4, ये 400 आएगा भाई, 400, बोलोगे हाँ जी। अब गुणा करवा दो इसको, तो बोलोगे गुणा करवाओगे 0 0 4 चौक 16 12 1 13, कौन सा है, 13,600। 13,600 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 13,600 आंसर हो जाएगा, बोलोगे हाँ जी गुरुजी। कोई तकलीफ नहीं गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा जी आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या आया है, अगले प्रश्न का इलाज करते हैं। 11 परिणामी संख्याओं का औसत कितना है, 50। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करो। तो आप बोलोगे कि सर 11 का कितना है, 11 का कितना है, 11 का 50 है, तो 50 इंटू 11, बोलोगे हाँ जी। तो कितना हो गया, 550 हो गया, बोलोगे जी गुरुजी। अब 6 का कितना है, 49, 6 का कितना है, 49, तो 49 इंटू 6, तो बोलोगे कितना हो जाएगा, 6 नाम 54, बोलोगे जी गुरुजी। 6 चौके 24, 24 और 5 कितना हो गया, 29, तो 294 आ जाएगा, 294 आ जाएगा, बोलोगे हाँ जी। अंतिम 6 का 52 है, अंतिम 6 का 52 है, बोलोगे हाँ जी। अंतिम 6 का औसत 52 है, 6 दूनी 12, एक आ गया, 6 पंजे 30 कितना हो गया, 31। अब आपको बताया हुआ है क्या कि इन दोनों नंबरों को जोड़ लो और ऊपर वाला माइनस कर दो। देखो 12 जोड़ोगे 12, 12 में से 11 गया, 1 बचेगा, अर्थात इन दोनों को जोड़ के घटाना है। तो कितना हो गया सर, 6, 9 रे कितना हो गया, 10, 3 और 2 5 रे कितना हो गया, 6, घटा दो इसमें 550, घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, 54 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है, सी। सॉरी सी नहीं होगा, घटाएंगे तब 6 बचेगा ना, 6, तो कौन सा आंसर है, 56, डी डी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बोलोगे हाँ जी। अरे जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक तो कर दो यार, ऐसे क्या यार कंजूसी कर रहे हो हैं, बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे यार आज दशहरे के दिन भी आप लाइक नहीं करोगे, गलत बात है यार, ठीक है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे फिर भी आपकी क्लास लेने आ रहे हैं और आप लाइक नहीं करते हैं भाई, ये गलत बात है ना, लाइक तो करना चाहिए ना, बोलोगे हाँ जी। अब देखिए, अब यहां से बात क्या आती है कि सैनिक दिवस पर विद्यालय में प्राप्त 700 झंडों में से 12% झंडे बेचने से रह गए, मतलब इतने झंडे बेचे नहीं गए, मतलब बेचना था। सैनिक दिवस पर 700 झंडों में से 12% बेचने से रह गए, अर्थात 12% नहीं बिके, 12% नहीं बिके। तो बेचे गए झंडों की संख्या क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 700 में से 12% बिक गए, 700 में से 12% बिक गए, बोलोगे हाँ जी। सॉरी नहीं बिके, 12% नहीं बिके, तो 12 सत्ते 84, मतलब 84 नहीं बिके। तो आप बोलोगे कि सर फिर बिके कितने, तो 700 में से माइनस कर दो 84, तो 600 और कितना आएगा, 616। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है, सी सी, बोलोगे हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं। आगे देखिए भाई,
फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता, 4 रुपए में 2 की संतरे से बेच देता है। आप बोलोगे सर पहले रुपए लिखेंगे और इधर वस्तु लिखेंगे, वस्तु। तो 5 रुपए में कितना, 5 रुपए में 3, बोलोगे हाँ जी। 4 रुपए में कितना, 4 रुपए में कितना है सर, 4 रुपए में आप बोलोगे कि सर 2 है। अब आप बोलोगे कि सर इसको इससे गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा 10, इसको इससे गुणा करवा दो, कितना आ गया 12। अर्थात मैं 10 में खरीदा और 12 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 2 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 10 पे, इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया और कितना परसेंट आ गया, 20%। तो 20% आपका परफेक्ट आंसर हो गया। और इस प्रकार के प्रश्नों का ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में छपेगा, 100% है, पेपर में छपेगा। 16 अक्टूबर को ध्यान रख लेना, इस प्रकार का प्रश्न पेपर में छपेगा। और वो 21% वाला आता है ना इस प्रकार के प्रश्नों में, वो छपेगा। बोलोगे हाँ जी। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2025 रुपये है और भट्ठा 12% है, तो आपको बताना है कि कितनी राशि चुकाएगी। भट्ठा मतलब छूट, अरे 2025 है, 2025, और 2025 में कितने की छूट दी गई, 12%। तो 100 में से माइनस कर लो, 12% छूट है तो कितना बच गया, 80/100। कैंसिल कर दो सर, कैंसिल करोगे ना तो ये आएगा 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बोलोगे हाँ जी गुरु जी। 4 दूनी 8, 25 से कैंसिल करोगे, 25 चौक 100, 25 चौक 100, बोलोगे हाँ जी गुरु जी। 25 चौक 100 आ जाएगा, और ये 25 अट्ठे 200, 2 बच जाएगा, बोलोगे हाँ जी। अब बोलोगे कि सर यहां पे 0 आएगा, यहां पे 2 आएगा, और 8 दूनी कितना आएगा, 16। सॉरी 88% है ना, सॉरी मेरे दोस्त, कितना परसेंट है, 88% है, मैंने गलत लिख दिया, 88% आएगा ना। 12% से कितना आएगा, 88% आएगा, बोलोगे हाँ जी। 100 में से माइनस करना है ना जी। अब बोलोगे 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना आ गया 22, 22 से कम 22, कितना बच गया 2। 22 अट्ठे कितना, 176, और 176 कितना हो गया, 178। तो बोलोगे आंसर कितना आएगा, 1782। तो 1782 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलोगे हाजी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। मतलब पहले का दे रखा है, कब का दे रखा है, पहले का दे रखा है, और आगे चल के वर्तमान का बताना है, तो सीधा गुणा करवाना है, सीधा। बोलोगे हाँ जी। कैसे, आप बोलोगे सर पहले का दे रखा है और अब पहले से आगे चलना, आगे चलोगे तो वर्तमान आएगा। मतलब आप बोलोगे 10,000 था और 10,000 में कितना कम हो गया, 20 घट जाता है, तो कितने साल तक, 2 साल तक तो 2 बार लिखना है, 2 साल तक तो 2 बार लिखना है। गुरुजी लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6400। तो 6400 हमारा आंसर आएगा भाई, 6400। बोलोगे हाँ जी गुरुजी बात सत्य है, बोलोगे हाँ जी गुरुजी बात तो सत्य है। अगला प्रश्न क्या है, 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है। मतलब 18 का अनुपात है ना, किसी संख्या के साथ है। मतलब 18 का अनुपात किसके साथ है, 18 का अनुपात है ना किसी संख्या के साथ है, तो संख्या नहीं पता। और 16 और 40 का भी वही अनुपात है, तो ये वो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। बोलोगे हाँ जी 16 और 40। बोलोगे सर ये पहला पद हो जाएगा, किसी संख्या तो ये सेकंड पद हो जाएगा, और 16 थर्ड पद हो जाएगा, और ये फोर्थ पद हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी। अब बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा दो, तो 16x बराबर कितना आ जाएगा, 18 × 40। बोलोगे हाँ जी। अब गुणा में है तो भाग दे दो मेरे से, गुणा में है तो भाग दे दो, तो 16 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 नाम 18, तो कितना आंसर आएगा 45। तो 45 आपका परफेक्ट आंसर आएगा, 45। एक भाई क्या बोल रहा है, हम पढ़ेंगे, रुको अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये प्रश्न करो आप, तब तक हम आपके कमेंट एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। एक बार आपके कमेंट पे नजर डालते हैं, पेपर हो जाता। अरे भाई इसका आंसर दे दो, आंसर है भाई।
ठीक है। हा 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 प्रियांशी दुबे, गुरुजी यारों क्या बोल रहे हो, भाइयों से पूछो कि रियली पूछेंगे मेरे दोस्त, पूछेंगे। बस कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन की बात है, बोलोगे जी। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर यहां से कहानी क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। तो आप बोलोगे कि सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यही तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, होता तो यही है सर, हमने भी यही पढ़ा है। 1/2 आधार कितना है 15 इंटू ऊंचाई, और क्षेत्रफल कितना है सर 150 है, क्षेत्रफल 150, नीचे 1 मान लो। आप बोलोगे कि सर 15 से काटेंगे 10 बार कटेगा, तो h/2 और इधर कितना आ जाएगा 10/1, तो वज्र गुणा करवा दो तो कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा, 20। तो 20 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 20। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेरों, जो भी शेर मेरे आंसर 20 दिए हैं सबका सही है। आपको बोला गया कि एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 16 आ रहा है, परिमिति बतानी है। तो मेरे दोस्त परिमिति क्या होती है, परिमिति वर्ग की परिमिति, परिमाप परिमिति एक ही बात है, 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, बोलोगे हाँ जी। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर दे रखा है, बोलोगे सर कितना 16, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो भुजा कितनी आएगी, भुजा 4 आएगी, बोलोगे हाँ जी। तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 16 आ रहा है, सॉरी परिमिति भी कितनी आएगी, परिमिति भी 16 आ रही आएगी, परिमिति भी कितनी आएगी सर 16 आ रही आएगी, बोलोगे जी गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, एकदम परफेक्ट बात है। ये चक्कर वाला प्रश्न देख लेना भाई, हमें दोबारा मत बोलना, ये चक्कर वाला प्रश्न देख लेना कि चक्कर वाला प्रश्न क्या कहता है, बोलोगे हाँ जी। एक धावक वर्ताकार मैदान के 5 चक्कर लगाकर 550 मीटर की दूरी करता है, त्रिज्या बताओ। तो मेरे दोस्त परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि आप बोलोगे सर परिधि का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दूरी अपॉन चक्र, दूरी अपॉन क्या होता है सर चक्कर होता है, चक्कर, बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे कि सर दूरी अपॉन चक्कर होता है, तो परिधि क्या होती है 2πr, बोलोगे हाँ जी। और यहां पे कितना है सर 550 है, 550 भाग देंगे 5 का, तो ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, 110। आप बोलोगे 2 इंटू 22/7, बोलोगे हाँ जी, इंटू r बराबर कितना हो गया सर 110, 110 नीचे 1 मान लो। आप बोलोगे कि सर क्या होता है 22 पंजे 110 हो जाएगा, बोलोगे। तो आप बोलोगे सर वज्र गुणा करेंगे ना, तो 2r बराबर 35 आएगा, 35, और तो r बराबर कितना आएगा 17.5, r बराबर कितना आएगा 17.5। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, 17.5 आएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है, बोलोगे हाँ जी। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है भाई, आ जाओ। अब देखिए त्रिकोणमिति क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए। देखो साइन है, साइन को ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा, और सर कोस है, कोस को कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, इसका होता है 1/sin थीटा, बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे कि सर टेन थीटा, टेन थीटा को रहने दो, कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा, बोलोगे हाँ जी। प्लस कोस थीटा, कोसेक का क्या होता है 1/cos थीटा, बोलोगे हाँ जी। तो काट दो भाई, जैसे काटोगे टेन से टेन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इधर बचेगा 1 + 1 + 1, तो आंसर कितना आएगा सर 3, तो 3 आपका आंसर आएगा, 3, बोलोगे हाँ जी गुरुजी। 3 आएगा मेरे दोस्त, 3 आंसर आएगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। कितना आंसर आएगा 3, बोलोगे हाँ जी। अब देखो MDHW तो आपके 100% प्रश्न आता है, बोलोगे हाँ जी। देखिए यदि 7 आदमी रोज 10 घंटे काम करके किसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, MDHW 7 आदमी 10 घंटे कार्य करके 7 दिन में कितना, बोलोगे सर एक काम फिनिश कर सकते हैं,
तो उसे 5 दिनों में समाप्त करने के लिए उन्हें प्रतिदिन अतिरिक्त कितने घंटे काम करना पड़ेगा? आदमी नहीं लगाने हैं, आदमी पहले जितने ही रहेंगे, ठीक है, आदमी लगाने का नहीं बोला। और कितने दिन में? 5 दिन में। कितने घंटे में? नहीं पता सर, 1 लगा लो। आप बोलोगे कि सर 7 से 7 कट जाएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आएगा? 14 आएगा गुरुजी। कितना आएगा? 7 दूनी 14। तो एच आएगा ना, वो 14 आएगा। बोलोगे हाँ जी। अब आप बताओ, 10 घंटे तो पहले लगते थे, 10 घंटे तो पहले लगते थे, अब अतिरिक्त बताना है। पहले 10 घंटे में काम हो रहा था, अब आपको कितने घंटे लग रहे हैं? 14 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे। तो कितने अतिरिक्त घंटे हैं? 4 अतिरिक्त घंटे हैं। कितने? 4 अतिरिक्त घंटे हैं। और अतिरिक्त का हमने बहुत बार जिक्र किया है कि इनकी गलती मत कर देना। अगला प्रश्न है, देखो रिश्ते से रिलेटेड प्रश्न है। बी का भाई ए है, मतलब बी का भाई है, बी का भाई है कौन? ए। बोलोगे हाँ जी गुरुजी। बी का भाई है कौन? ए है। बोलोगे हाँ जी। अभी सर ने हाल ही में आपको रिश्ता पढ़ाया भी है। बोलोगे हाँ जी गुरुजी, रिश्ता तो पढ़ा दिया। बी का भाई क्या है? ए है। बोलोगे हाँ जी। डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, डी का नाम ही नहीं है। बी की माता ई है, बी की माता है ना, वो कौन है सर? ई है। बी की माता कौन है? ई है। बोलोगे हाँ जी। ए और डी भाई है, ए और डी क्या है? भाई है। तो बोलोगे ए और डी क्या है? भाई है। और डी का पिता सी है, डी का पिता कौन है? सी है। तो ये तीनों आपसरी में क्या हो गए? भाई बहन हो। ये तीनों आपसरी में या भाई होंगे या फिर भाई बहन होंगे, ठीक है जी। तो ये इनकी माता है, इन तीनों की माता है, ये तीनों का क्या है? पिता है। तो इन दोनों में संबंध किसका आएगा? पति पत्नी का संबंध आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है कि पत्नी का संबंध आएगा, पत्नी का। बोलोगे हाँ जी। अभी हाल ही में सर ने पढ़ाया भी है ना जी। अच्छा अच्छा। बोलोगे अच्छा, कोई तकलीफ नहीं गुरुजी? कोई तकलीफ नहीं। इधर देखो, चिन्हों का प्रश्न आया भाई, ये ध्यान रखना। चिन्ह आप लगाते रहना, मैं लगा रहा हूं। 36 बोलोगे हाँ जी गुरुजी 36। अब आप बोलोगे सर गुणा का मतलब क्या है? गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। फिर 12। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग। और कितना आ गया? 4। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। तो प्लस 6 आ गया। और फिर प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, भाग 2। फिर माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, गुणा है। बोलोगी जी। कोई चिन्हों में लगाने में गड़बड़ हो जाए तो देख लेना आप, है ना जी। तो भाग 2 भाग देंगे तो ये 3 आएगा, 4 3 12। और भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 3। तो 36 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3। बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे सर गुणा करवा दो, तो गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा? 9। तो अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का, तो 36 9 45 हो गया। 45 में 3 माइनस कर दो, 42 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा सर? 42। आंसर क्या आने वाला मेरे दोस्त? 42 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। बोलोगे हाँ जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? रोड को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए रोड को क्या लिखा जाता है? ROAD को क्या लिखा जाता है? URDG लिखा जाता है। बोलोगे हाँ जी। URDG लिखा जाता है। बोलोगे कि सर यहां से देखेंगे, ये 18 नंबर, ये 15 नंबर, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर, 21 18 4 और 7। तो बोलोगे कि सर ये 3 है, ये भी 3 ऐड कर रहा है, ये भी 3, सब में 3 3 ऐड कर रहा है, सब में 3 3 ऐड कर रहा है। बोलोगे हाँ जी। तो 19 नंबर का है, 19 में 3 ऐड करोगे तो 22 आएगा, 22 में से V आएगा, ये तो गलत हो गया। ये 23 नंबर का है, 23 नंबर में ऐड करोगे तो 3 ऐड करोगे 26 Z आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 नंबर में 3 ऐड करोगे तो D आना चाहिए, D। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे कि सर आपका D ऑप्शन ही सही है। बोलोगे हाँ जी गुरु जी, ठीक है। 3 3 जोड़ रहा है सभी में, है ना जी। अब देखो सुहास ने पूर्व की ओर, ये हाल ही में सर आपको पढ़ाए हैं ये दिशा और दूरी। सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की। बोलोगे हाँ जी।
और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर की यात्रा की। तो प्रारंभिक दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी, तो सारी 15 15 15, तो ये भी कितनी होगी फिर सर? 15 ही होगी। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन सही है, ये आपका HW। बोलोगे हाँ जी गुरु जी, ठीक है, बोलोगे हाँ जी। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बोलोगे हाँ जी। अरे पेपर नजदीक आ रहा है, शेर कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं? सारे शेर हैं, है भाई, कहाँ जा रहे हैं सारे शेर? ठीक है, बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे कि सर चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान सा मेहनत करते रहिए, अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है। मेरे दोस्त कहते हैं ना, सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और हमें अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, हमें अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाइयों पे गरूर है, जिनको अपनी ऊंचाइयों पे गरूर है, उनकी अकड़ तोड़नी है। और अब की बार तोड़ के रहेंगे। आने दीजिए 16 अक्टूबर वाला घसी गुरु से। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू टू मेरे शेर और सैनियों।